वो बच्ची वो हमारे वो वाले Thank you very much. Thank you. What's your name? Padma Sharma. Very good. Thank you very much. जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया। ठीक कराते Inspire and guide us towards excellence. Ensures that we are grateful to have them with us today. Let's make the event unforgettable as we kick off the celebration. Our small group of dedicated teachers and a handful of students, but today our school has grown into one of the leading. We have today here present for annual day. Annual day एक काम नहीं करती बल्कि नए रास्ते भी दिखाती है। मैं चेयरपर्सन, सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट, प्रिंसिपल सर एंड एमडी सर से रिक्वेस्ट करती हूं कि जो आज के गेस्ट हैं उनको लेकर वो दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर केवल 2-3 कटाई होना हो रही है ना। एक फोटो आ जाए सबका एक ले लो। थोड़ा इंतजार, बस पल भर का खेल, नन्हे सितारे मचाएंगे धमाल।
इसमें सब हाथ लगा दो, सारे हाथ लगा दो। सब नहीं लाना है। आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं। 2001 में इस स्कूल की स्थापना हुई थी। उस वक्त के जो हेड ऑफ दी एजुकेशन डिपार्टमेंट थे वो विजय बकाया साहब थे, आईएएस अफसर थे। और उस वक्त के जो सीएम थे जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब थे। तो हमारा इसको बेसिकली स्कूल यहां स्टैब्लिश करने का एक ही मोटो था। मैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मेरे दूसरे पार्टनर जो आज प्रिंसिपल 2 साल से यहां काम कर रहे हैं, ही वॉज ऑल्सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय। उस वक्त तक हमारे बच्चे, मेरे बच्चे खुद गढ़वाल में पढ़ते थे, वहां कंप्यूटर नहीं था। कंप्यूटर और ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम थी। मैं पुलिस में था तो हमें तो बड़ी प्रॉब्लम आती थी। तो ये पहला स्कूल था यहां कंप्यूटर के साथ साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की गई 2001 में। फ्रॉम द वेरी डे हमारा ये कर्तव्य था, हम पीछे से इसको चलाते थे, आज तो हम फ्रंट में हैं। हमने यही कोशिश की कि ये जो स्कूल है, इस स्कूल में लोगों को वो चीज मिले जो बाहर नहीं मिलती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे बच्चे यहां पढ़ते थे। मेरी बेटी जो आज मैनेजमेंट बेटी की चीफ है, उसने यहां पढ़ाई की है 12th तक। उसके बाद उसकी कास्ट में इंट्रेंस हुआ और उसकी सिलेक्शन हो गई बायोटेक्नोलॉजी में। उसके बाद उसका एक और टेस्ट हुआ अमृतसर में GNTU में, वो फिर उसमें वहां पर सिलेक्शन हो गई। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे स्कूल की किस किस की हम एजुकेशन देते हैं। मैं तो एक बंदे की मिसाल दी है, हमारे कितने यहाँ डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं जो यहाँ से बन के चले गए हैं। कहने का मतलब ये है हमारे गढ़वाल से आज की डेट में कम से कम 400 जो स्टूडेंट्स है सर, वो बाहर जाता है। जेके पब्लिक स्कूल में मेरी बेटी पढ़ती थी। सिमिलर एजुकेशनल और सिमिलर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अदर फैसिलिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो हमारी फीस है वो उनसे बहुत ही मिनिमम है। दूसरा मैं एक बात और भी ये कह दूंगा कि हमारे स्कूल के जितने पैरामीटर है, क्योंकि हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहे हैं, हम गवर्नमेंट ऑफिसर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारा कोई पैरामीटर कम ना हो। FFRC से हमारा स्कूल की फीस अप्रूव्ड है। ईच एंड एवरीथिंग जो गवर्नमेंट के नॉर्मल है, गवर्नमेंट के जो सारे फिट किए हुए हैं। मेरी ये गुजारिश है कि जितने लोग यहां से बाहर जाते हैं, सपोज कोई बच्चा हीरानगर जाता है, कठुआ जाता है, सांबा जाता है, वो उससे अच्छी एजुकेशन हम यहां दे रहे हैं। उसके लिए मैं उदाहरण बताता हूं। लास्ट ईयर 10th के 3 बच्चे जो थे उनके नंबर आए हैं 492। जितने लोग यहां बैठे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ, नोबडी टिल डेट गॉट सच मार्क्स इन एनी क्लास। मैं दावे से कह सकता हूं 492 मार्क्स थे हमारे 3 बच्चों के। और वो तीनों बच्चे जो हैं, सीओ साहब भी जहां बैठे हैं, उनको सीएम साहब ने अप्रिशिएट किया था नहर के ऊपर। तो इसकी तो हमारा रिजल्ट है। एक बार सर हमारे जो 8th क्लास के बच्चे थे, वो पूरे के पूरे बच्चे जो थे उनके पास वो 75% के ऊपर मार्क्स उन्होंने लिए थे। ये जो छोटी बात नहीं है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट गॉट 75 एंड मोर % मार्क्स इन 1 क्लास। और एक लड़की थी हमारे पास, मुझे लगता है आज तो वो MBBS कर रही है, उसने सर पूरे जम्मू प्रोविंस में 250 मार्क्स लिए थे एंड शी गॉट फर्स्ट इन जम्मू प्रोविंस। दिस इज द हाइट ऑफ मॉडर्न स्कूल। हमारा यही काम है। जहां तक पैसे, मैं 31 मार्च 2001 को रिटायर हुआ था। बीच में मुझे एक बात सारी मैं थोड़ा कह रहा है, मैं DC साहब से कल मिला था। DC साहब जो हैं खड़े होकर काम भी किया है। मैं स्कूल में कभी बैठता नहीं हूं। हमारे बच्चे हैं वो पेरेंट्स को बताते हैं, मैं कभी स्कूल में कुर्सी पर नहीं बैठता हूं। एक क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में चेकिंग खड़े होकर। जिस आदमी के अंदर ऐसा जुनून हो और जो आदमी ऐसा काम कर सकते हो, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हमारे DC साहब जो अभी यहां बैठे हैं, सबसे हाईएस्ट हमारी जो स्टेट की डिग्री होती है, जो स्टेट में जो एंट्रेंस होती है, वो होती है JKS अफसर, एजुकेशन को छोड़ के। और हिंदुस्तान में होती है IAS अफसर। मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि अगर आदमी में जुनून हो कि मुझे IAS अफसर बनना है, कोई नहीं रोक सकता। और IAS और JKS में क्या फर्क है वो मुझे पता है, या हमारे ऑफिसर साहिबान को पता है। बहुत फर्क है। हमारे 99 में DSP जो भर्ती हो गया, वो अभी DIG बन गया और कुछ DIG भी नहीं बने हैं। और 99 के जो IPS है वो एडिशनल DG के खाब ले रहे हैं और ऑल आर दे IGP। बहुत फर्क है। मेरा कहना ये पेरेंट्स के साथ साथ मैं सबको ये मेरी एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आप जितने हमारे बच्चे हैं उनको इंकरेज करो। वो इतनी मेहनत करें कि कोई दुनिया की ताकत उनको अपना टारगेट अचीव करने से पहले रोक ना सके। इस दिन से मैं आया था, हमने 26 इवेंट किए हैं सर।
26 इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं और एक इवेंट के और कम से कम 20,000 रुपये खर्चा होगा, तो 26,000 रुपये 20 करो 5,20,000 रुपये बनता है। सारे वो किस लिए है? बच्चों की भलाई के लिए, बच्चों के वेलफेयर के लिए। हमारा काम है बच्चों को वो एजुकेशन देना कि जो आज तक किसी ने नहीं दी होगी। सर 25 मार्च के आसपास मॉडल स्कूल जो है वो अपना किड्स जोन स्टार्ट कर रहा है। किड्स जोन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर किड्स जोन। मॉडल स्कूल में हम किड्स जोन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर माता रानी ने चाहा तो वी विल अचीव अवर टारगेट। सिमिलरली मेरी एक बात चल रही है कोटा में, 8th 9th 10th क्लास को वो हमें एक फाउंडेशन कोर्स देंगे, मतलब जो जैसे हम नींव डालते हैं वो कोर्स देंगे। और 11th 12th को हम नीट JEE AIEEE व्हाट्सएवर वो सारे हम यहाँ ऑनलाइन क्लासेस में देंगे। एक क्लास का जो सेटअप है सर, कम से कम 3 लाख रुपए खर्चा आता है ऑनलाइन। बट और उसका जो चार्जेस वो लेते हैं, अगर किसी ने ऑनलाइन चार्जिंग लेनी होगी तो कम से कम उसका खर्चा 50,000 रुपये साल का आता है। बट हम वो जहाँ की जो लोग हैं वो इतना एफर्ट्स नहीं कर सकते, गरीब हैं, हम वो मिनिमम चार्ज पर देंगे, मिनिमम से मिनिमम। वी विल प्रोवाइड सच एजुकेशन टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट जिस पर खर्चा बहुत से कम हो, क्योंकि हम तो पेंशन ले रहे हैं, हमको यहाँ से लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको सच कहता हूँ, हमारी जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन होती है सर, हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन होती है, कोई भी आदमी चेक कर ले। हमारा ये काम है कि जितने से ज्यादा मैं बच्चों का वेलफेयर कर सकूं। मेरा एक ही माटो है। स्पीच सुनते नहीं है बच्चे, तो मेरी बच्चों के साथ हमेशा केमिस्ट्री अच्छी रहती है। तो कुछ चीजें मैंने लिखी हैं, थोड़ा सा पॉइंट्स लिख के लाया था रास्ते से। जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, a big congratulations to the management who has been running the school right from 2001 and all those who are involved in organizing this function. You really deserve a big appreciation for your effort. And whatever effort you have put in here for organizing shows, unfortunately मेरे पास थोड़ा सा टाइम का इश्यू था, क्योंकि मेरे और एंगेजमेंट्स थे। तो फिर कल मुझे जब केवल जी ने कहा तो आई हैड टू कम हियर, तो मुझे जाना था। इस कारण प्रोग्राम में भी मुझे आगे किया गया कि मैं आपसे इंटरेक्ट करूं। थोड़ा सा मैं बच्चों से भी इंटरेक्ट करना चाहूंगा, जो मैं बोलना चाहूंगा। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन देखने आगे पीछे के सारे गांव के लोग आते थे, लेकिन जब चीफ गेस्ट की स्पीच होती थी तो हम गालियां निकालते थे, क्योंकि एक तो हम थक चुके होते थे और अब ये होता था कि अब इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन मिले हमें तो हम जाएंगे। तो मैं थैंकफुल हूं कि आपने मुझे बीच में ही मौका दे दिया। इसके बाद अच्छे प्रोग्राम आने वाले हैं, तो आई एक्सपेक्ट कि आप उसको एंजॉय करेंगे और बच्चे भी एंजॉय करेंगे। सो एमडी साहब को मुबारक है, प्रिंसिपल साहब को मुबारक है, टीचर्स को जो हार्ड वर्क करते हैं उनको मुबारक है, पेरेंट्स को जिनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ इस एनुअल डे की। और सबसे इम्पोर्टेंटली मैं उन बच्चों को मुबारकबाद देता हूँ हु आर ए पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, इस इंस्टीट्यूशन का वो हिस्सा है। किसी न किसी तरह से वो यहाँ से कुछ गेन कर रहे हैं और बहुत कुछ इस इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं। ये आप लोगों ने स्टेज पे 2 लड़कियां जो बोल रही हैं, इनसे ही देख लिया कि ये स्टेज पे आके कुछ दे रहे हैं स्कूल को। जब मैंने एंटर किया और इन बच्चियों को देखा तो मैंने इनको यही कहा कि आप इंट्रोड्यूस करो अपने आप को। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि स्कूल ने ये इनिशिएटिव लिया कि इंस्टेड ऑफ किसी टीचर को या किसी प्रिंसिपल को या किसी एंकर को यहाँ बिठा के इन बच्चों की पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुई। सो दैट इज अ वेरी वेलकम स्टेप एंड आई रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू विद सच स्टेप्स। बच्चों से थोड़ा सा मेरा इंटरेक्ट करने का ज्यादा रहेगा। 11th-12th के बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो मैं उनको 1-2 चीजें बोलना चाहूंगा। दैट दिस इज अ टाइम जब आप अपना फ्यूचर शेप करोगे। हर क्लास में 20 बच्चे होंगे, 25 होंगे, हर बच्चे का लेवल डिफरेंट होता है, हर बच्चे का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है। एक बच्चा साइंस पढ़ना चाहता है, एक आर्ट्स पढ़ना चाहता है, बट इट इन नो मीन्स
कि भाई एक बच्चा नालायक है या एक बच्चा लायक है। अपने इंटरेस्ट को पकड़िए, लेकिन मैं बच्चों से ये चीज बोलूंगा कि आप अगर अच्छी अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कल को लिटरेचर लिखने जाते हैं तो आप अच्छा लिटरेचर लिखेंगे। आप अच्छी अंग्रेजी लिखते हैं स्कूल में, अपने कॉलेज में, अगर आप डॉक्टर बनते हैं तो वहां पे आप अच्छा लिख पाएंगे, आप बेटर कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो अपनी स्टडीज में मेहनत करिए, लेकिन सिर्फ नंबरों की दौड़ पे मत जाइए। दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे। अभी केवल जी ने यह कहा कि इनकी अपनी बच्ची इसी स्कूल से पढ़ी। ये रेयर होता है कि लोग स्कूल तो खोल देते हैं, अपने बच्चे दूसरे स्कूल में डालते हैं। सो दैट मीन्स योर मैनेजमेंट इज पुटिंग एफर्ट एंड दे हैव ट्रस्ट इन व्हाटसोएवर टीचर्स दे आर एंगेजिंग कि भाई ये अच्छा पढ़ाएंगे। तो बच्चों को मैं ये कहूंगा कि आप बेनिफिट लीजिए। बच्चों एक कंपटीशन रखिए, आपस में पॉजिटिव कंपटीशन रखिए, मोटिवेशन रखिए। यार हमें कल को इसी पढ़ाई को लेके आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ग्रेजुएशन करनी है, आईएएस करनी है, केएएस करनी है, पॉलिटिकल फील्ड में जाना है। बट सबसे पहले हमें एक अच्छे नागरिक बनना है। दैट इज द अटमोस्ट रिक्वायरमेंट। ये सबसे जरूरी चीज है कि हमें अच्छा नागरिक बनना है। उसके लिए एक अच्छे कंपटीशन की भावना लानी है। बच्चों को मैं ये भी अर्ज करूंगा, जो मैंने सांबा में देखा, ड्रग्स बहुत फैल रहे हैं, समाज की इन कुरीतियों से दूर रहो। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, बच्चों आपके पास बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, पढ़ाई है, इस समय आपका सिर्फ पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, उन्होंने एक ही चीज कही थी, व्हेन यू आर ए स्टूडेंट यू हैव टू एक्सेल इन एजुकेशन, डोंट गेट इनटू एनी अदर एरिया। सो योर प्रायोरिटी इज स्टूडेंट, इज स्टडीज, इज एजुकेशन। कंसंट्रेट ऑन एजुकेशन, नॉट ऑन अदर थिंग्स। आपके पास मोबाइल भी है, आपके पास और भी डिस्ट्रैक्शंस बड़ी सारी हैं। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बच्चों, एडवाइस करूंगा, मोबाइल को स्टिक करो उसमें से इंफॉर्मेशन लेने के लिए, आपका जनरल नॉलेज ऐड करने के लिए, अपना टाइम वेस्ट करने के लिए मत यूज करो इस मोबाइल। एंड देन इंडल्ज इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स अपनाओ। आपका फिजिकल तो वो ग्रोथ करवाता है, लेकिन आपको मेंटली भी शार्प करता है। सो स्पोर्ट्स एंड दो स्पोर्ट्स दैट इन्वॉल्व फिजिकल एक्टिविटीज, इट शुड बी एसेंशियल पार्ट ऑफ योर लाइफ। ये मेरे वर्ड्स याद रखना। मैं अपने स्कूल टाइम में कोई बड़ा ब्रिलियंट पोजीशन होल्डर नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी थी, पढ़ते रहते थे और कभी पीछे नहीं होते थे। जो चीज करनी है तो करनी है। तो मैं आपको बच्चों कहूंगा, आज बहुत फैसिलिटीज है, आप लोग बड़ी एडवांस जगह पे हैं। जहाँ पे मैं आपकी लोकेशन देख रहा हूँ या सांबा डिस्ट्रिक्ट को देख रहा हूँ, आप बड़े बेटर प्लेस हैं। अगर आप कुछ चीज ठान लेंगे तो कोई चीज ऐसी नहीं है कि जो नामुमकिन है एंड विच यू कांट गेट। बट ये है विल, राइट डायरेक्शन जरूरी है। जो बच्चे इस समय एग्जाम दे रहे हैं, जैसे जो बच्चियां मेरे साथ खड़ी हैं या और कोई 11th-12th के हैं, ये हमारा जो बायोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा ब्रेन जो है इस तरह से बना है, आप पहली रीडिंग में सारा सबक याद नहीं कर पाओगे। जो भी आप पढ़ते हो थोड़ी देर के बाद वो भूल जाएगा। इट हैपेंस विद एवरीवन, आई सपोज। तो इसका इलाज क्या है? इलाज है यू हैव टू रीड इट मैनी टाइम्स। इसको रिविजन्स करनी है। एक बार पढ़ के ऐसे नहीं करना फराव की सरसरी तौर पे कर दिया तो निकल गए। यू हैव टू कंटिन्यूसली रीड। लिखो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मार्क करो। जो आज आप पढ़ रहे हो 11th-12th में या 9th-10th में, ये आपको काम आएगा फ्यूचर में। मैं पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद जब मैंने केएस की तैयारी स्टार्ट की, थोड़ी तैयारी मैं ग्रेजुएशन से ही कर रहा था, बट जब मैं टोटली इसके लिए बैठ गया, द फर्स्ट थिंग आई स्टार्टेड वाज, मैंने 6वीं क्लास की किताबें पढ़ना शुरू की। एक एक दिन में एक किताब पढ़ता था। तो बच्चों, जो आप छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं ये आपको काम आएगा वहां पे जहां आपने सोचा नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन मेरे कॉम्पिटिटिव में आ गया था केएस में, जो मुझे समझ नहीं आया, मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो जो मैंने 12th में पढ़ा था वो वहां पे मैंने लिखा। सो जो चीज आज आप पढ़ते हैं उसकी वैल्यू कम नहीं है। ये मत सोचिए
मैंने तो इंजीनियर बनना है, मैं साइंस क्यों पढ़ूंगा। मैंने तो लिटरेचर पढ़ना है, मैं साइंस क्यों पढ़ूंगा। ये सारी चीजें आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड बनाती है, आपकी ग्रोथ करती है, आपको सोचने की क्षमता बढ़ाती है। तो बच्चों को मैं यही कहूंगा, अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। और ये जो थोड़ी बहुत मैंने टिप्स दिए हैं, कोशिश करिए। सीईओ साहब मेरे साथ यहाँ पे आए हैं, इन्होंने कैरियर काउंसलिंग का कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हैं, तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये इस स्कूल में भी करें और जहां भी लेके जाएं तो बच्चों को, अपने जो आपके एक्सपर्ट्स होंगे, बच्चों को इस स्टेज पे जो फॉर्मेटिव एज है जहाँ पे उनको डिसीजन लेना है 11th-12th में, बच्चों को अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करें सो दैट दे कैन हैव एन आइडिया कि मुझे किस फील्ड में जाना है। इसके साथ मेरे यहाँ पे आए पेरेंट्स जो है, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप मुझे सुन भी रहे हैं और इस जगह पे बैठे भी हैं। इस मौसम में थोड़ा सा आज घर से हम सर्दी सोच के आए थे, लेकिन यहाँ गर्मी फील हो रही है। आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हर कोई चाहेगा कि उसका बच्चा अव्वल हो, टॉप हो, एक्सेल करे, लेकिन अपने आप पे भरोसा रखिए, बच्चे पे भरोसा रखिए, बच्चे के मित्र बनिए, दोस्त बनिए। टीचर उनके लिए स्कूल में है, आप टीचर मत बनिए। बच्चे की हैंड होल्डिंग करिए, ये देखिए कि बच्चे को कितना प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, टीचर का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, तो बच्चे की प्रॉब्लम्स भी समझने की कोशिश करें। सिर्फ वो मैकेनिकल तौर पे टारगेट मत फिक्स करते रहिए, इस बार 90%, अगले बार 95, इस बार 98, ऐसा मत करिए। बच्चे की काबिलियत समझिए और बच्चे को थोड़ी सी स्पेस दीजिए, लेकिन दिन में कम से कम आधा पौना घंटा बच्चे के साथ बैठ के, खास करके 11वीं 12वीं वाले बच्चे के साथ इंटरेक्ट करिए। बच्चे के दिमाग में क्या चल रहा है, कहीं कोई नेगेटिव साइड तो नहीं जा रहा, जरूर इंटरेक्ट करिए। ये आपके और आपके बच्चे के भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ चीजें नोट करके लाया था, काफी ज्यादा थी, मुझे लगता है टाइम का थोड़ा अभाव है, और ऐसे भी आपको प्रोग्राम्स एंटरटेनिंग अच्छे लगेंगे। मैं कंक्लूड करना चाहूंगा और एक बार फिर मैं आप सबका थैंक्स करूंगा, और एमडी साहब, प्रिंसिपल साहब, जो टीचर्स हैं, वर्दी टीचर्स, इन सबको मैं मुबारकबाद दूंगा। आप इस स्कूल को जहां तक लाए हैं, जिस तरह से एमडी साहब ने बोला कि परफॉर्मेंस 3 बच्चों ने 492 नंबर लिए। नॉर्मली क्या होता है कि आज हमारी कंसंट्रेशन यही रहती है कि हम दिल्ली चले जाएं, कोटा चले जाएं, जम्मू चले जाएं, जो जैसे हम अफोर्ड कर सकते हैं हम दौड़ लगाते हैं। लेकिन आप अपने गांव में, अपने एरिया में ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यू रियली डिजर्व एप्रिसिएशन फॉर दैट एंड एनकरेजमेंट फॉर दैट। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हालांकि आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको जब भी कभी जरूरत लगे हम आपके साथ हैं, क्योंकि ये नोबल कॉज है, बच्चों को पढ़ाई देना। ये क्या होता है कि जो आपने फीस के माध्यम से मुझे बोला कि आप फीस भी मिनिमम लेना चाहते हैं, तो ये अप्रिशिएबल स्टेप होता है कि, और अब ये भी देखें कि हमारे गांव से जो बच्चे निकलते हैं उनका शायद मुकाबला नहीं है। आप बिलावर बेल्ट को देख लें, कठुआ बेल्ट को देख लें, ये बेल्ट देख लें आपकी, यहाँ तो ऐसे भी भीड़ काफी है, ज्यादा फौज में लोग जाते हैं, बड़े ब्रिलियंट ब्रेन्स हैं, फिजिकली बड़े रोबस्ट हैं, तो पोटेंशियल हमारे पास बहुत है। उसको अगर आप चैनलाइज कर रहे हैं तो रियली यू आर डूइंग ए वेरी गुड सर्विस टू दिस सोसाइटी एंड स्पेशली टू द people of district Samba. With these words, I thank you very much. Thank you for calling me and thank you for bearing me. Thank you.